क्या आप FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स या FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में जानते हैं? आज करेंगे इसी पर बात। किसी भी प्रॉपर्टी निवेश को समझने के लिए एक सरल मार्गदर्शन के रूप में ये टर्म्स आपके काफी काम आ सकते हैं। FAR फ्लोर एरिया रेशियो और FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये दोनों ही टर्म्स प्रॉपर्टी एरिया को डिफाइन करते हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि इन दोनों का मतलब भी सेम ही है। चलिए तो अब FAR या FSI है क्या, इसे समझने की करते हैं कोशिश। फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक जमीन के हिस्से पर मैक्सिमम फ्लोर स्पेस को दर्शाता है। ये बिल्डिंग के टोटल कंस्ट्रक्टेड फ्लोर एरिया और लैंड एरिया के बीच का रेशियो होता है। आसान शब्दों में इसे समझें तो ये वो मैक्सिमम परमिसिबल एरिया होता है जिसका इस्तेमाल एक प्लॉट पर बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं एक फ्लैट खरीदते वक्त आपको FAR के बारे में क्या कुछ जानने की जरूरत है। FAR को कुछ इस तरह निर्धारित या कहें कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि निवासियों को बेस्ट पॉसिबल लिविंग कंडीशंस मिल सके, जिसमें कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान दिया गया हो, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व, खुली जगह की अवेलेबिलिटी, पावर, सीवर और पानी की अवेलेबिलिटी, प्रोजेक्ट का वातावरण प्रभाव और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तैयारी। दोस्तों यहाँ एक बात जरूर याद रखें, FAR कैलकुलेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके FAR के कैलकुलेशन के तरीके एक शहर से दूसरे शहर के मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं। इसमें आमतौर पर वैल्यू 2.5 से ज्यादा नहीं होती। विकास की नजर से देखें तो FAR रूल्स और गाइडलाइंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को नियंत्रण में रखते हैं और काफी हद तक बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी सुनिश्चित करते हैं। FAR के साथ ओपन स्पेसेस और बिल्ट स्पेसेस के बीच एक बेहतर क्लैरिटी आ जाती है और ये स्टेबल प्लान्ड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटीज को काफी मदद करता है। आपको नहीं लगता कि अगर हम FAR या FSI रूल से परिचित नहीं होते तो अब तक अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस एक तरह से मशरूम बन चुके होते? बीते वक्त में कुछ शहर इसके गवाह भी रहे हैं, जहां कुछ क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन लापरवाही से किया गया था। तो अब सवाल आता है कि किस आधार पर FAR कैलकुलेट किया जाता है। एक डेवलपर के लिए जितना ज्यादा फ्लोर एरिया उपलब्ध होगा, बिल्डिंग उतनी ही लंबी हो सकती है। इसलिए अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आप दूसरे रेजिडेंट्स के साथ एक डेंस एरिया में रहेंगे। साथ ही बिजली, पानी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, लिफ्ट जैसी आम सुविधाएं और खर्चे साझा करेंगे। यह एक सवाल और बनता है कि आखिर रियल एस्टेट सेक्टर में FSI डिसाइड कौन करता है। DCR यानी डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस के अनुसार FSI को डिसाइड करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है। यहाँ आपको बता दें कि FSI एक शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके में अलग अलग हो सकता है। किसी एक विशेष एरिया की नगर पालिका परिषद उस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन की मात्रा और बिल्डिंग्स के साइज को रेगुलेट करते हुए एक निश्चित सीमा के अंदर FSI लिमिट स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि FSI एक ऐसा मेजर है जो एक बिल्डिंग की हाइट और फुटप्रिंट को जोड़ता है। इसे रेगुलेट करने से बिल्डिंग के डिजाइन में आपको वेरिएशन मिल सकता है। एक प्रोजेक्ट का FAR उस प्रोजेक्ट की डेंसिटी का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि फ्लैट की लागत FAR के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लोर एरिया रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो चलिए वो भी आपको बताया जाए। इसे करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। दरअसल एक बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स के पूरे कवर्ड एरिया से लेकर प्लॉट एरिया के बीच का रेशियो फ्लोर एरिया रेशियो होता है। यहाँ एक उदाहरण से इसे अगर हम समझें तो अगर 10,000 स्क्वायर मीटर्स के एक पर्टिकुलर प्लॉट एरिया के लिए 1 का FSI अलॉट किया जाता है तो प्रोजेक्ट के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर्स के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह अगर FSI 1.5 है और आपके पास 1,000 स्क्वायर फीट की जमीन है तो आप 1500 स्क्वायर फीट तक के कवर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। FAR कैलकुलेशन का फॉर्मूला काफी आसान है। ये कुछ इस तरह से हो सकता है, प्लॉट एरिया इंटू FSI इक्वल्स टू बिल्ट अप एरिया। यहाँ नोट करें कि 1.5 का FAR 150% के FSI के रूप में बताया गया है।
ये भी नोट रखें कि FSI कमर्शियल बिल्डिंग्स पर भी लागू है। अब आपको बताते हैं देश में FAR के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही बताएंगे कि कैसे देश के विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप 2041 के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में जानते हैं? DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NIUA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर मास्टर प्लान दिल्ली 2041 तैयार किया है। इसके तहत सिंगल फ्लोर हाउसेस की कुछ कॉलोनीज को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि पहले उनका FAR 1.33 था, लेकिन अब ये बढ़कर 2 हो चुका है। इसी कड़ी में बात कर्नाटक की करें तो जून 2021 में कर्नाटक सरकार ने प्रीमियम FAR से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें डेवलपर्स और सिटीजन्स को मौजूदा फ्लोर एरिया रेशियो का 0.6 गुना ज्यादा निर्माण करने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों, तो अब आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाएं तो अब आप उसका FAR मिनटों में खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की जानकारी से भरी हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारा नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.